हेलो एवरीवन। अब एक डेफिनेशन देखते हैं। वो डेफिनेशन है प्राइम आइडियल की, कि प्राइम आइडियल हमारे पास क्या होता है। इसको मैं पहले डिफाइन को लिखती हूँ और देन आई विल एक्सप्लेन इट। लेट आर बी अ रिंग एंड पी बी एन आइडियल ऑफ आर। पहले हम आइडियल को आई से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये प्राइम आइडियल है इससे मैं इसलिए इसको पी से डिनोट कर रही हूँ। पी बी एन आइडियल ऑफ आर, देन P इज प्राइम आइडियल। तो प्राइम आइडियल होगा P इफ एंड ओनली इफ फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी की जो मतलब मल्टीप्लिकेशन हम करें वो आई से बिलोंग करे, सॉरी P मैंने यहाँ P से डिनोट किया हुआ है ना, तो P से बिलोंग करे। तो ये इम्प्लाई करे इधर A बिलोंग्स टू P और B बिलोंग्स टू P। ठीक है, कि हमने आर रिंग ली, उसमें से हमने कहा कि एक हमने आइडियल लिया है, उसको हम प्राइम आइडियल तब कहेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ हमारे पास कोई दो एलिमेंट्स रिंग के हों। जाहिर है कि हम रिंग ले रहे हैं ना, रिंग का आइडियल है, तो रिंग के दो एलिमेंट हों कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वो P से बिलोंग करें। तो ये इम्प्लाई करे या A P से बिलोंग कर रहा है या फिर B P से बिलोंग कर रहा है। मैं इसको एग्जांपल से एलेबोरेट करती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कि अगर हम 5Z लें, ठीक है, 5Z की हमारे पास रिंग जो है वो इस तरह से कुछ बनेगी, +-10 एंड अप टू सो ऑन, और ये आइडियल है, इज़ आइडियल ऑफ Z। ये Z का आइडियल है। अब अगर हम लेते हैं यहाँ से, मैंने एक एलिमेंट पिक किया, इफ़ 10 अगर P से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। अब 10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दो प्राइम्स की मल्टीप्लिकेशन में, मतलब कि 2 5 10 ना, तो ये बिलोंग कर रहा है P से। अब ये क्या इम्प्लाई करता है कि हमारे पास 2 तो P से बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन 5 जो है वो बिलोंग कर रहा है P से। तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे कि हमारे पास फिर ये जो आइडियल है ये प्राइम आइडियल है, कि इसमें से हम कोई एलिमेंट पिक करते हैं और उसको अगर हम मतलब आपस में मतलब एक एलिमेंट है और अगर हम उसको उसके प्राइम्स की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास कोई उसमें से एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होगा जो उस आइडियल से बिलोंग करेगा। अब 5 इससे बिलोंग कर रहा है, दिस मीन्स कि ये हमारा जो आइडियल है ये हमारे पास एक प्राइम आइडियल है। अब इसके बाद अगर इसकी नॉन एग्जाम्पल में देखें कि इसकी एग्जाम्पल कौन सी नहीं है, तो उसमें हम ले लेते हैं 6Z। अगर 6Z को हम देखें तो हमारे पास इसके एलिमेंट्स कुछ इस तरह के होंगे, +-12 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, अगर मैं इस यहाँ से पिक कर लूँ कि 6 है, ठीक है, मैं 6 कहती हूँ कि P से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको 6 को 2 × 3 की फॉर्म में लिख सकती हूँ, लेकिन यहाँ से ना तो 2 P से बिलोंग कर रहा है, इस सेट में कहीं पे 2 तो नहीं है, और ना ही हमारे पास जो 3 है वो P से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास 6Z जो है इट इज़ नॉट ए प्राइम आइडियल, बट इट इज़ अ प्राइम आइडियल। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्राइम आइडियल की डेफिनेशन देखी कि अगर कोई भी ए बी अगर P से बिलोंग कर रहे हैं तो फिर या तो A बिलोंग करे P से या B बिलोंग करे P से, तब हमारे पास जो गिवन आइडियल होगा हम उसको प्राइम कहेंगे, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ प्राइम आइडियल, बिकॉज इसको 2 और 3 मतलब 2 प्राइम्स में आया है, लेकिन इसके बाद ये वाला जो है इसमें फर्दर कंटेन नहीं कर रहा, मतलब कि दो ऐसे एलिमेंट हमें मल्टीप्लिकेशन में मिल जाएं कि हमारे पास वो इससे बिलोंग कर रहे हो। आप इसके अलावा यहाँ पे कोई और एलिमेंट भी लेके चेक कर सकते हैं, जैसे 15 है वो P से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इसको मैं 3 और 5 की फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो यहाँ से फिर अगेन हमारे पास 5 बिलोंग कर जाएगा P से। तो इस तरह से जो हर एलिमेंट होगा इसका वो मतलब एक आइडियल बनाएगा जो प्राइम आइडियल कहेंगे, और ये आइडियल तो है Z का, लेकिन ये प्राइम आइडियल भी है, लेकिन ये हमारे पास प्राइम आइडियल नहीं है। ठीक है, आई होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा।